बहुजन समाज पार्टी के लगातार इंकार के बावजूद इंडिया में जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। सियासी गलियारों में नए सिरे से टिकट के बंटवारे और प्रत्याशियों में फेरबदल की भी चर्चाएं हैं। बार बार इंकार के बावजूद बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। कांग्रेस, बसपा और सपा ने अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो सियासी मुकाबलों में नया मोड़ आएगा। यही नहीं, नए सिरे से टिकट बंटवारा और प्रत्याशियों को इधर उधर भेजकर चुनाव लड़ने की संभावना भी है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की चर्चाएं के केंद्र में एकाएक बसपा खड़ी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बसपा के इंडिया गठबंधन के साथ जाने की चर्चाएं चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सियासी समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगेगी। अधिकतर सीटों पर भाजपा के साथ सीधा मुकाबला होगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा ने वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और सपा ने पूर्व सांसद हरिंदर मलिक को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब इंतजार सिर्फ बसपा के अगले कदम का है। बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में खड़ी होती है तो सीधे मुकाबले के आसार बन जाएंगे। बसपा, सपा और कांग्रेस के एक साथ चुनाव मैदान में आते ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दलित, मुस्लिम एवं अन्य मतों का मजबूत समीकरण बनेगा। साल 2009 में भाजपा और रालोद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी बसपा से चुनाव लड़े कादिर राणा ने जीत हासिल की थी। अगर बसपा विपक्ष के गठबंधन में आती है तो पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर प्रत्याशियों में फेरबदल की संभावना बनेगी। ऐसे में स्थिति बिजनौर सीट बसपा के पास रहने की संभावना है। यही वजह है कि फिलहाल कांग्रेस, बसपा और सपा ने अपने प्रत्याशियों की नई सूची जारी नहीं की है। सियासत के जानकारों का दावा है कि आचार संहिता लगने का इंतजार किया जा रहा है। पूर्व सांसद कादिर राणा बिजनौर लोकसभा सीट से सपा के कोटे से टिकट के दावेदार हैं, जबकि मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद हरिंदर मलिक को प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। पश्चिम यूपी में रालोद का खाता खाली हो गया था, लेकिन बसपा ने यहाँ 2 सीटें जीत ली थी। इसमें सहारनपुर और बिजनौर सीट पर बसपा के प्रत्याशी जीतकर सांसद बने थे।